जब इजराइल गाजा पर हमला कर रहा था 2 साल से, तो बीच बीच में कई तरह की चीज़ें ऐसी आई थी जिससे मैंने आपको ये अलर्ट कर दिया था कि इजराइल पर जिस तरह से भरोसा आप नहीं करते, वैसे ही तुर्की पर भरोसा मत करिएगा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो इस बात के गवाह हैं। जैसे दुनिया ने इजराइल का जब बाइकआउट किया तो खबर आई कि तुर्की चुपके से तेल बेच रहा है, तुर्की इजराइल को चुपके से अनाज दे रहा है। एर्दोगान कातिल कह रहे हैं नेतन्याहू को, रजब तैयब एर्दोगान उल्टा सीधा बक रहा है इजराइल को, और हम खुश हो जा रहे थे, अरे यार इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं है, अरे ईरान तो ऐसी की तैसी। इसलिए ईरान है। खुलासा ये हुआ है, अभी 4 दिन पहले तक आपको ये जानकारी मैंने दी कि ताज़ा जानकारी ये है, इजराइल ने कह दिया है कि तुर्की से हमें लड़ना नहीं है। उधर तुर्की ने भी फिर बाद में खुला बयान दिया कि तुर्की इजराइल से भिड़ना नहीं चाहता। यहाँ क्या, हम कहीं भी भिड़ना नहीं चाहते। ये बात खुलकर सामने आ गई फिर कि तुर्की की औकात कुछ भी नहीं है। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी फौज होने के बावजूद जिगर नहीं है इसके पास। अब ये तुर्की की फौज जो है हिजड़ा हुई पड़ी है, जनखी। दोस्तों, इसके बाद ताज़ा जानकारी ये है कि सीरिया में तुर्की और इजराइल गलती से भिड़ न जाएं, इस वजह से दोनों आपस में, दोनों का प्यार देखिए आप, तुर्की और इजराइल दोनों आपस में बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों को धोखा दे रहा है तुर्की। रजब तैयब एर्दोगान की सरकार ने अपनी इमेज चमकाने के लिए अर्तुगरुल गाजी शो को डब करवाया और पूरी दुनिया में रिलीज करवाया। एक उसका छोटा सा ये खर्चा पूरे तुर्की की इमेज को चमका गया, और हम लोगों ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के अंदर अर्तुगरुल गाजी देख लिया, जो कि असल में कुर्दोगलू निकला। दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर देखिए, नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा है। नेतन्याहू के लिए ट्रंप ने जो कुर्सी खींची है पीछे और आगे सरकाई है, ये वीडियो वायरल है। बड़ी बात यह है कि तुर्की को अमेरिका यानी ट्रंप की सरकार F-35 देने के लिए राजी है। ऐसे में नेतन्याहू स्पेशली ये भी बात कर रहा है अमेरिका से कि तुर्की को F-35 न देना। अमेरिका जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द और बर्बाद होगा। अमेरिका ने एक खतरनाक कांड और किया है। इसके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दूसरी NGO जो हैं, जिनके ज़रिए लेबनान, सीरिया, अफ़गानिस्तान और दूसरे इलाकों में खाना पानी पहुंचाया जाता है, खाने की मदद पहुंचाई जाती है, इंसानियत के नाते उन तमाम एजेंसियों को पूरी तरह से अमेरिका ने मदद देना बंद कर दिया है। BBC ने लंबे समय तक इजराइल का बचाव किया, लेकिन BBC को तब भी लताड़ पड़ी। इजराइल ने BBC को खूब कोसा एक शो रिलीज करने की वजह से। वो बात की बात है, बता चुका हूँ कई मरतबा। ताज़ा जानकारी ये वीडियो है। इस वीडियो में जो व्यक्ति आपको नज़र आ रहा है, इसने इजराइल की जेल में किस तरह से फ़िलिस्तीनियों को टॉर्चर किया जाता है उसकी कहानी बताई है। कि हमारे सर पर केमिकल वाली एक बाल्टी बांधी जाती थी, हमारी आँखों को चोट पहुँचाई जाती थी, हमारी पीठ पर आग लगाई जाती थी। अपने जिस्म से शर्ट हटाकर इस बंदे ने जो ज़ख्म दिखाए हैं वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो मैं सेंसर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, BBC भी अब इजराइल के जुल्म व सितम को दिखा रहा है। इसके बावजूद अगर किसी को इजराइल सही लग रहा है तो याद रखना, इजराइल से उसका लेना देना नहीं है, उसका लेना देना तुम्हारी यानी मुसलमानों की मौत से है। इजराइल स्पेशली अब गाज़ा के अंदर पत्रकारों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर रहा है। रिपोर्ट्स ये हैं कि जिन टेंट के अंदर, कैंप के अंदर सब पत्रकार मौजूद थे, इजराइल ने उस पर हमला किया।
कई पत्रकार घायल हुए और 2 पत्रकार जिंदा जल गए। अल्लाह अकबर, जिंदा जल गए। जो कहते थे कि काश हम हुसैन के साथ करबला में होते तो अपनी जान को कुर्बान करते। हमको लगता था कि यजीद से बड़ा हैवान न होगा, जैसे एक ज़माने में हिंदुओं को लगता था कि रावण से बड़ा कोई रावण न होगा। आज हम देख रहे हैं कि रावण भी अब छोटा है। आज हम देख रहे हैं कि यजीद भी कुछ भी नहीं था। यजीद से 10 कदम आगे ये इज़राइल है। इस्लाम के दुश्मन लोग हैं। आपको पता है क्या हो रहा है गाज़ा के अंदर? खाना और अनाज यानी पानी और खाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल का कहना यह है, एक भी बोरी गेहूं का गज़ा के अंदर अब नहीं जाएगा। और ऑलरेडी दोस्तों गाज़ा के अंदर पानी खत्म हो चुका है। सच्चाई यह है कि अरब देशों ने, खासकर इस सऊदी अरब ने फिलिस्तीन का सौदा कर दिया है। गाज़ा को 50% कब्जा लिया गया है। ऐलान सुन लो, गाज़ा को आधा इजराइल ने कब्जा लिया है और आधे से ज़्यादा इजराइल की सेना गज़ा के आधे से ज़्यादा हिस्से को कंट्रोल कर रही है। उधर गाज़ा के अंदर एक नौजवान डॉक्टर जो फिलिस्तीनी घायलों की जान बचा रहा था, इजराइल की सेना ने उसे भी शहीद कर दिया है। इजराइल की जेल में टॉर्चर झेलते झेलते एक शख्स फिलिस्तीनी महीनों पहले मारा गया और इजराइल ने आज बताया। हज़रात लीजिए आपके सामने बीबीसी की एक और स्क्रीनशॉट से रिपोर्ट रख रहा हूं, जो मैंने आपको सबूत दिखाया था कल की वीडियो में कि इजराइल ने मेडिकल टीम पर हमला किया है। उसके लाइव फुटेज मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, गलती से हमारे लोगों ने, हालांकि वो गलती नहीं थी, जानकर, देखकर, पहचान कर मेडिकल वर्कर्स को कत्ल किया गया था। अब वेस्ट बैंक की सुनिए। 14 साल के वेस्ट बैंक में एक बच्चे को इजराइल की सेना ने रेड के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया है। अब ये देखिए, जनीन, फिलिस्तीन का जनीन जो खंडर नजर आ रहा है, वहां एक नौजवान को पकड़ा हुआ है। जनीन फिलिस्तीन के इलाकों में लगातार घरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों का ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। गाज़ा के अंदर मदद नहीं जा रही है। ये सबूत है बॉर्डर पर खड़े हुए हज़ारों ट्रक। अब ट्रकों के अंदर के सामान सड़ रहे हैं और सड़ जाएंगे, लेकिन गाज़ा के अंदर एक भी ट्रक अब आगे नहीं जा रहा है। आपको मैं बता चुका हूं, गाज़ा के अंदर 70% जो वाटर सप्लाई थी पूरी तरह से काट दी गई है और जहां जहां पानी आ रहा है वो भी ना के बराबर है। उधर आज़रबाईजान से इसीलिए ईरान चिढ़ता था। तस्वीर देखिए, आज़रबाईजान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने इजराइल के पार्लियामेंट स्पीकर से मुलाकात की है। उधर चेक रिपब्लिक यूरोप की ऐसी पहली कंट्री होगी जो अमेरिका के दबाव में जेरूसलम को अपनी इजराइल की राजधानी मानेगी और अपनी एम्बेसी वहां शिफ्ट करेगी। गाज़ा के लोगों को हकीकत यह है, अब भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान भूल चुके हैं। अब हमें कोई गाज़ा के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम रोज़ खबर सुन रहे हैं और मैं रोज़ खबर दे रहा हूं कि इतने मर गए, ऐसे मर गए, ये हो गया, वो। तो हमारे लिए हम बहुत इनसेंसिटिव हो चुके हैं। हमें कोई अब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अब इस बाप को देख लीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो मलबे में ढूंढ रहा है, ये सामान नहीं ढूंढ रहा है, मलबे में अपने 4 बच्चों की लाशों के टुकड़े ढूंढ रहा है। लेकिन हमको क्या है, हम अपनी वक्फ की जो ज़मीन नहीं बचा पाए, हम इतने चूड़ीदार हो चुके हैं, हमारा ज़मीर इतना मर चुका है भारत के मुसलमानों का कि सामने से योगी दोगलापंती कर रहे हैं, योगी सरकार दोगलापंती कर रही है। मज़ारों पर रामनवमी पर जाकर हिंदू आतंकवादी झंडा लहरा रहे हैं और हम कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। ये कमेटियाँ, ये मुसलमानों के नेता, कुछ नहीं, हम बोल भी नहीं रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम FIR भी नहीं कर रहे हैं जाकर। तो जो मुसलमान अपनी मस्जिद और अपने लोगों के लिए एक कंप्लेन न कर सके,
जाकर जवाब न ले सके या अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए सामने ना आए, उससे हम ये उम्मीद करेंगे कि वो फ़िलिस्तीन के लिए बोलेगा। बट हम गाज़ा के दर्द को क्या ही समझेंगे। ये तड़पता हुआ जो इंसान आपको जर्सी में नज़र आ रहा है नीले टी शर्ट में, इनकी माँ का देहांत हो गया है, माँ मारी गई है बमबारी में। मैं आपको अलग से नहीं दिखा सकता हूँ, वैसे भी दिखाने का क्या फ़ायदा, फ़र्क पड़े तो दिखाए ना आदमी। उधर इजराइल का विदेश मंत्री यूएई पहुँचा है, देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि यूएई, सऊदी अरब, इन अरब के देशों ने, मैं इजिप्ट और जॉर्डन को भी कहता हूँ, इन तमाम देशों ने फिलिस्तीन का सौदा कर दिया है। उधर अमेरिका में ट्रंप की सरकार ने 4 और विदेशी छात्रों को डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है, जो फिलिस्तीन के लिए अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों के बाद फिर से एक धमाका गाज़ा में होता है और इस हमले में एक गाज़ा की महिला नौजवान पत्रकार शहीद होती हैं और इसके अलावा कई लोग घायल होते हैं। इजराइल के लोग और अंधभक्त जहां जहां हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के नरसंहार पर ही फोकस कर रहे हैं। जैसे आज भारत में सरकार अपने टटपूंजियों से मुसलमानों का नरसंहार करवाने के लिए आगे बढ़ चुकी है, वैसे ही लंदन में इन इजरायली लोगों को देख लीजिए। इजराइल की महिला इजराइल के समर्थन में फिलिस्तीनियों को जान से मारने की, काट देने के इशारे कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में हिंदू समुदाय मस्जिदों के आगे ढोल ताशा बजाता हुआ, डीजे बजाता हुआ मस्जिद की तरफ आपत्तिजनक इशारे करता है, अरब से हम कुछ अलग नहीं हैं। फिलिस्तीनियों को जिंदा जलता हुआ देखकर अरब खामोश और मुस्कुरा रहा है, वैसे ही हम अपनी मस्जिदों के आगे हिजड़ों की फौज को देखते हुए, हम अपनी मस्जिदों को गिरता हुआ देखते हुए, हम वक्फ बोर्ड के जरिए अपनी ज़मीनों को सरकार के द्वारा हड़पता हुआ देख के खामोश हैं और खामोश रहेंगे। मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। लौट रहा हूं और भी ताज़ा जानकारियों के साथ। जब तक इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।